तो गाइज़ एक नई वीडियो के साथ हम फिर से हाज़िर हैं। तो आज हम बताएंगे जो लिस्ट आइटम है, जिस तरह के आप लिस्ट कैसे बना सकते हो। तो हम सीधा जाते हैं अपनी प्यारे फ़ोल्डर में, वेब कोर्स के फ़ोल्डर में। इसे बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के बाद यहाँ पे ओपन विद कोड कर लेते हैं। जो पुराना ट्यूटोरियल था यहाँ पे सीधा ओपन हो जाएगा, तो उसको भी हम बंद कर लेते हैं। तो इसको बड़ा करने के बाद सबसे पहले इसको बंद कर लेते हैं और इसको भी हम कर लेते हैं कट। सही है। अभी हम वायरफ्रेम कैसे बनाते हैं, तो शिफ्ट पे प्रेस करके एक 1 दबाएं तो एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाएगा। तो जैसे ही आ जाए तो सीधा एंटर कर लें। एंटर करने के बाद यहाँ पे हम लिस्ट आइटम, तो हम यहाँ पे लिस्ट आइटम देखने वाले हैं। तो टाइटल देते हैं, लिस्ट आइटम टाइटल दे दिया। अभी यहाँ पे आ जाते हैं नीचे बॉडी में, क्योंकि सारा काम हमारा बॉडी में है। सही है। अभी टाइटल को सेव कर लेते हैं बॉडी में आके। तो क्या लिखना है, अभी तो हमने लिस्ट बनाना है। तो लिस्ट कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हमने लिख लेना है यू जैसे लेते हैं तो सीधा हमें सजेस्ट कर लेता है कि आप यूएल जैसे लिखते हैं तो सजेस्ट करता है कि आप यूएल कोड लिखने चाहते हो। मैं कहता हूँ हाँ यूएल कोड लिखना चाहता हूँ। तो ऑटोमेटिकली इसने मुझे जैसे मैंने एंटर किया तो सारा कोड लिख लिया। तो यूएल कोड, उसके बाद LI के वो आता है, तो LI पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे LI पे क्लिक करते हैं, सजेशन कर रहे हैं टॉप पे बिल्कुल कि LI कोड लिखने वाले हो। तो मैं कह रहा हूँ हाँ यही लिखने वाला हूँ, तो खुद लिख लेता है। तो सही है। अभी ये हो गया। अभी LI एक और चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो इसको हम कट कर लेते हैं, जो LI है इसको हम कट कर लेते हैं। अभी हम बताएंगे कि LI लिखने वाले, हाँ है LI लिखने वाले, लेकिन हमें LI एक नहीं चाहिए, हमें 4 LI चाहिए। तो हम शिफ्ट करके 8 प्रेस कर लेंगे, हमारे पास ये स्टार आ जाएगा। तो अभी कितने चाहिए, 1 चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, 4 चाहिए, हमें 4 चाहिए। हम 4 लिख लेते हैं। अभी ये खुद सजेस्ट कर रहा है कि LI मल्टीप्लाई बाई 4, तो यानी कि LI को 4 से ज़रब कर लो। तो जैसे ही एंटर कर लेंगे ये 4 LI बन जाएंगे। दिखाई दे रहा है, 4 के 4 LI बन गए। तो इस तरह के हम 10 भी बना सकते हैं। जैसे कि Ctrl+Z करके यहाँ पे हम 10 भी बना सकते हैं। ये 10 भी बना सकते हैं, लेकिन मैं 10 नहीं बनाऊंगा, मुझे सिर्फ 4 ही चाहिए। तो मैं 4 मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेता हूँ, ये 4 LI आ गए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं फर्स्ट हो गया। अभी सेकंड हो गया, सेकंड भी लिख लेते हैं। अभी ये हो गया, सेकंड हो गया। अभी हम लिख लेते हैं थर्ड हो गया। अभी फोर्थ भी लिख लेते हैं। आर मिस हो गया, आर लिख लेते हैं, फोर्थ लिख लेते हैं। ये हो गया। अभी इसके साथ साथ एक और टैग है, जो ये UL ओपनिंग टैग और ये क्लोजिंग टैग। इसके अंदर हमने LI के अलग अलग टैग्स लेके हैं। एक ये हो गया, 2 3 4, ये 4 टैग हो गए। तो ये अभी UL से बाहर एक और है UL की तरह। तो ये है पेरेंट LI का पेरेंट ये UL है, और जिसका UL का चाइल्ड जो है ना वो ये है, यानी ये LI का बाप जो है ना वो UL है, और UL का बेटा जो है ना वो ये है, बेटे है ना ये LI। तो इसके अलावा एक UL का एक और भाई भी है। इसका एक और भाई क्या है, तो वो है OL। जैसे प्रेस करते हैं, एंटर कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली सजेस्ट कर लेते हैं। इसी तरह इसके बेटे भी LI है, LI मल्टीप्लाई बाई 4 कर लेते हैं। इस बार 4 के बजाय हम 3 कर लेते हैं। सही है, 3 कर लेते हैं। तो ये हो गया। इसके बेटे भी आ गए, इसके भी बेटे आ गए। तो इसके 3 बेटे हैं, इसके 4 बेटे हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं वही सेम फर्स्ट सेकंड थर्ड। सीधा इसको कॉपी कर लेते हैं, कॉपी, और यहाँ पे इसके ऊपर पेस्ट कर लेते हैं कि बार बार कोड लिखने से अच्छा है कि यहाँ पे सीधा पेस्ट कर ले। ये हो गया। अभी आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं सीधा आपको लाइव सर्वर में दिखा देता हूँ कि ये किस तरह, इसका क्या काम है और इसका क्या काम है। सेव कर लेते हैं। अभी गो टू लाइव हो जाते हैं। अभी थोड़ा सा हम एडवांस हो रहे हैं, अभी आपको खुद समझ आ जाने वाला है। तो अभी देख सकते हो, मैं यहाँ पे जूम कर लेता हूँ। LI UL के जो बेटे हैं वो किस तरह दिखाई दे रहे हैं, और OL के बेटे हैं वो किस तरह दिखाई दे रहे हैं, आप खुद ही समझ गए होंगे।
कि लिस्ट कैसे तरह बनाना है, खुद ही समझ गए होंगे। अभी ये फर्स्ट सेकंड थर्ड वही बस गोल सर्कल लिखा हुआ है, और अभी जो नीचे दूसरा वाला है OL वो 1 2 3 लिखा हुआ है। अभी मैं इसमें कुछ और प्रॉपर्टीज़ भी दिखा देता हूँ। अभी वापस हम कोड में आ जाते हैं। यहाँ पे अगर हमने जो UL है ना, UL इसके हमने अभी एंकर टैग्स जो बताया है ना, एंकर टैग्स नहीं सॉरी एट्रीब्यूट जो हमने बताया ना, तो अभी हम वो डाल लेते हैं। तो टाइप इज इक्वल टू डिस्क, ये हो गया टाइप इज इक्वल टू डिस्क। इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पे आके ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। तो ये ऊपर वाला ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। जो अभी हम लिख ले हैं टाइप इज इक्वल टू सर्कल, सही है, टाइप इज इक्वल टू सर्कल। तो हम इसको चेक कर लेते हैं। तो अभी ये कुछ इस तरह दिखाई दे रहा है। ये होलो सर्कल ऊपर वाला, ये होलो सर्कल बन गया। तो अभी इसके बाद हम एक और चेक कर लेते हैं, टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर, सही है। अब स्क्वायर हो गया। अभी इसको सेव कर लेते हैं। स्क्वायर तो आप जानते हो कि इसके स्क्वायर किस तरह होता है। अभी दिखाई दे रहा है ऊपर वाले की बात हो रही है, ऊपर वाले टेबल की बात हो रही है। तो अभी ये स्क्वायर सा बन गया। तो अभी हम चलते हैं। ये तो हो गया, अभी स्क्वायर हो गया। अभी इसकी भी कुछ टाइप्स है OL का। इसका बाई जो है ना, इसका जो इसके ख़ानदान के पास है, तो ऑलरेडी इसके बाई के पास भी होगा। तो यहाँ पे हम टाइप इज इक्वल टू लिख लेते हैं। टाइप इज इक्वल टू, अभी जैसे ही हम टाइप लिख लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि 1 से A, कैपिटल I। हम कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? हम 1 से तो ऑलरेडी स्टार्ट है, वो दिखाई दे रहे हैं 1 से, तो ऑलरेडी ये स्टार्ट हो चुका है। तो हमें 1 से नहीं चाहिए, हमें चाहिए किसी और प्रॉपर्टी से। तो हम यहाँ पे जैसे क्लिक कर लेते हैं तो I चेक कर लेते हैं। ये I हमने लिख लिया। तो यहाँ पे हम I लिख लेते हैं, छोटे हर पे I लिख लेते हैं। तो इसमें कंट्रोल एस करके यहाँ पे आ जाते हैं, और ये आपको दिखाई दे रहा है ये I से स्टार्ट हो गया। अगर हम बड़े हरूफ में I लिख लेते हैं तो अभी आप कैपिटल ही नहीं, बड़े हरूफ ही नहीं, कैपिटल में लिख लेते हैं तो ये भी कैपिटल से स्टार्ट हो जाएगा। कंट्रोल एस करके हम अभी वापस जाते हैं लाइव सर्वर में। तो ये अभी कैपिटल से स्टार्ट हो गया। अभी अगर हम यहाँ पे देते हैं कुछ भी, जैसे कि हम टाइप इज इक्वल टू, एक सेकंड मैं सजेस्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले टाइप, जैसे टाइप लिख लेते हैं। यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ये I भी छोटे हरूफ, A भी बड़े हरूफ, A भी 1 से B। हम अभी कैपिटल A से लिख लेते हैं कंट्रोल एस करके। इस तरह सेम छोटे हरूफ में भी आप लिख सकते हो। ये हो गया। अभी दिखाई दे रहा है ABC, तो ये भी हो सकता है। अभी हम जाते हैं यहाँ पे। और हाँ, एक और बात, आप लिस्ट के अंदर भी लिस्ट डाल सकते हो। यदि जैसे कि ये UL है ना, UL के अंदर भी आप लिस्ट डाल सकते हो। जैसे कि हम एक और UL डाल देते हैं, UL डालते हैं, उसके अंदर एक लिस्ट और डाल लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट, इसको कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल C, और इसको इसके अंदर पेस्ट कर लेते हैं, सही है। और ये जो है ना टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर है, और इसको सर्कल कर लेते हैं टाइप इज इक्वल टू सर्कल, ताकि हमें पता चले कि किस तरह होता है, सही है। मतलब वो ये अलग लिस्ट है, ये एक अलग है, ताकि हमें पता चले। ये हो गया। अभी ये स्क्वायर हो गया, एक सर्कल हो गया, अभी इसको सेव कर लेते हैं। और हाँ, एक और बात, आप राइट क्लिक करके ये यहाँ पे आप ऑप्शन तलाश करो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट, तो ये खुद ही कोड ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा जहाँ भी अगली कोड लगा हुआ होता है। तो ये से करके ये खुद बहुत एडजस्ट हो गया, सही है। अभी ये हो गया। अभी उसके बाद ये अंदर हमने डालना है, इसको सेव कर लेते हैं। इसको सेव करने के बाद हम जाते हैं लाइव सर्वर पे। अभी दिखाई दे रहा है, अभी खुद ही देख लो, ऊपर स्क्वायर वाला हमने लिखा था, अभी उसके बाद जो सर्कल वाला है वो भी हमने लिखा था। तो मतलब लिस्ट के अंदर भी हम लिस्ट डाल सकते हैं। तो ये बहुत आसान तरीका है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी के लिए हम चाहते हैं कि इसको यहाँ पे ही बंद कर ले। आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, लिस्ट के अंदर लिस्ट डालना, अलग अलग चीज़ें। इसका मतलब ये नहीं कि मतलब आप फर्स्ट सेकंड थर्ड ही लिख लो। आप यहाँ पे लोरेम भी लिख सकते हो, लोरेम
ये हो गया। अभी अल्ट जेड मैंने सेट किया टॉगल, ये टॉगल इस सेटिंग पे जाके यहाँ पे आप कमांड प्लेट्स पे जाके यहाँ पे चलो टॉगल वर्ड रैप, तो ऑलरेडी मैंने सर्च किया है। जैसे कि मैं सर्च कर रहा था टॉगल, नीचे सजेस्ट कर रहे हैं मुझे टॉगल वर्ड रैप, तो इसको करके ये अगर होगा टॉगल, ये अगर ये साइड पे निकलता होगा तो ये ख़राब हो जाए, सही हो जाएगा। अगर नहीं निकलता, मतलब अभी ख़राब है, तो अब इसको सही करने के लिए हम फिर से करेंगे तो अभी सही हो जाएगा। जैसे कि मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ तो ये सही हो गया अभी फिर से, या फिर आप अल्ट जेड भी कर सकते हो। ख़राब हो गया, सही हो गया, तो इस तरह करके सही है। अभी ये भी हो गया। अभी इसके अंदर अभी हम और भी डाल लेते हैं लोरेम 34, सॉरी 34 बार मुंह से निकल रहे हैं। लोरेम लिख के आप 34 भी लिख सकते हो, जैसे कि लोरेम 34 जो मेरे मुंह से बार बार निकल जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है 34। जैसे कि 34 वर्ड हमें चाहिए, 34 स्पीच से लिखा, तो 34 वर्ड हमें लिख दिए गए। तो यहाँ पे सेव कर लेते हैं। अभी गो लाइव पे जाके अभी दिखाई दे रहे हैं। अभी देखो ABC इस तरह की ये एक लिस्ट है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड ये एक लिस्ट है। जैसे कि हम इसको अभी कर लेते हैं वापस काफ़ी वेस्ट, क्योंकि जो दूसरा लिस्ट है इसके अंदर भी डाल लेते हैं ताकि फिर आपको अच्छी से समझ आ जाए। कंट्रोल C करके, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन आपको मैं समझाना चाहता हूँ, इस वजह से लंबी हो रही है। तो कंट्रोल V करके यहाँ पे इसके दूसरे जो लिस्ट के अंदर जो हमने लिस्ट डाला था ना, उसके अंदर भी डाल लिया। अभी सेव कर लेते हैं। अभी दिखाई दे रहा है, मतलब आप जहाँ भी बनाना चाहते हो बना सकते हो, अब जहाँ भी बनाना चाहते हो बना सकते हो। अभी ये रहा अब दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये एक लिस्ट, ये एक ये लिस्ट, ये है, और ये लिस्ट तो सीधा लिस्ट है, यानी ये इसकी मैं अभी ग्रीन कर देता हूँ। ये एक बाई है और ये एक बाई है, सही है। अभी हम रेड कर लेते हैं। अभी ये जो है ना, ये इसका जो भाई है ना, इसके बेटे भी है, ये वाले बेटे में इसकी भी बेटे हो सकते हैं, इसकी भी बेटे हो सकते हैं इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर भी आप लिस्ट डाल सकते हो। लिस्ट के अंदर लिस्ट, जितना मर्जी चाहो लिस्ट के अंदर लिस्ट डालो, कोई इशू नहीं है। मेरा मतलब भी सिर्फ यही है। तो अभी के लिए हम इस कोर्स को ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि आपने बहुत कुछ सीखा। अभी इस पर आप प्रैक्टिस ही कर सकते हो, प्रैक्टिस कर लो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब। अभी हम एडवांस होने जा रहे हैं, तो आपको अभी सब कुछ समझ आने वाला है। समझ साथ साथ जाते जाते समझ सब कुछ आ जाएगा। तो थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब, बने रहे हमारे साथ। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।